हैलोवीन की मदद से हम अपनी वेशभूषा को एक अनोखे और क्रिएटिव लुक दे सकते हैं। एक और जहाँ कुछ लोग चुड़ैल या फिर भूतों की कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वहीं बाकी के लोग अपनी पोशाकों को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस तरह के कुछ बेहतरीन और रोमांचक पोशाक देखने के लिए। पहली झलक में ये दृश्य देखकर आपको लगेगा कि आप जल्दी ही पुलिस को बुला लें, तो शांत हो जाइए। एक बार फिर से इस आदमी पर नजर डालिए, ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना क्रिएटिव है और इसके पास समय की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इस किडनैपर के अजीब तरह से हिलने वाले सर को इस आदमी के द्वारा एक लीवर से कंट्रोल किया गया है और यही बात इस किडनैपिंग सिचुएशन को बेहद रोमांचक बनाती है। होली ग्युएसामोल, इस अवाकाडो को पकने में अभी बहुत समय लगने वाला है, एग्जैक्ट 9 महीने। इस प्रेग्नेंट महिला ने बड़ी होशियारी से अपने पेट का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट हैलोवीन कॉस्ट्यूम बनाया है। ये बढ़िया पोशाक एक सुपर हीरो और एक सब्सक्रिप्शन सर्विस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जिसे मिलाकर कार्डबोर्ड का एक रोबोट बनाया गया है। अगर ऑप्टिमस प्राइम और अमेज़न प्राइम दोनों को एक कर दिया जाए तो ये पैकेजेस डिलीवर करने में उनको कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये इंसानों के लिए भला ही होता। क्या आपको वो महिला याद है जिसने हमारे भगवान और हमारा उद्धार करने वाले की एक तस्वीर खराब की थी? ये काफी भयानक दिखता है और यही कारण है किसी ने इसे एक पोशाक का रूप देने के बारे में सोचा। शीर्षक का कहना है कि भले ही किसी ने इसे पहचाना नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि अब कोई इसे भुला नहीं सकेगा। अगर आपको आपके जीवन में सारी सुविधाएं मिली होंगी तो आप इन दो शैतानों से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ये हैं होम अलोन मूवी के हैरी और मार्व। ये कैसे एक 8 साल के बच्चे केविन मैककेलिस्टर ने इनके नाक में दम कर दिया था। इन्हीं बदमाशों से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेकर ऐसा लगता है कि ये चोर कैंडी चोरी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सांपों के बारे में वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगती है? उनकी अजीब चाल, या फिर उनकी छिलकेदार त्वचा, या फिर उनकी तेज आंखें? खैर, इनके बारे में डरावनी बातें जो भी हों, इस लड़की ने मुझे शानदार तरीके से अपने कॉस्ट्यूम में प्रदर्शित किया है। अब तक तो मुझे सांप से डर नहीं लगता था। डॉल्स बहुत ही डरावनी होती हैं। मुझे लगता है कि हम सभी ने कभी न कभी गुड़ियाओं की बेजान आंखों को खुद का पीछा करते हुए कमरे में तो देखा होगा। हालांकि इस गुड़िया की कॉस्ट्यूम इतनी डरावनी नहीं है। हाँ, लेकिन लकड़ी का जो इफेक्ट इसे दिया गया है वो वाकई अविश्वसनीय है। भगवान जाने इस लुक को पाने के लिए कितना समय लगा होगा। अगर दुनिया पर वानरों का राज होता तो शायद आपको इस तरह के कुछ और सीन्स देखने को मिलते। उम्मीद करता हूँ कि वो पूरा दिन पिंजरे में कैद होकर केलों के जैसा पागल ना हो गया हो। क्या आप इस हैलोवीन में किसी को हद से ज्यादा डराना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल इस लड़के की तरह तैयार हो जाइए। एक डेमोगोरन कॉस्ट्यूम पहनकर लाइव टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने चेहरे को खोलने और बंद करने का काम कर सकते हैं। पता नहीं इस लड़के ने इतनी जीवंत राक्षस की संरचना कैसे की होगी। अगर किसी ग्रुप कॉस्ट्यूम को 100 से ज्यादा बार ट्राई नहीं किया गया हो तो लगता है कि इन्हें बनाना शायद नामुमकिन रहा होगा। इस परिवार ने इस बात को प्रूव कर दिया और बेसिक स्टिक फिगर का लाइट वाला एक कॉस्ट्यूम बनाया। मैं इनके बारे में बस इतना कहना चाहूंगा कि इनकी मेहनत यकीनन रंग लाएगी। इस डरावने कॉस्ट्यूम पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस बच्चे को मौका ही नहीं मिला कि वो खुद को इन झाड़ियों से घिरे कद्दू से खुद को बचा सके। हाँ, लेकिन मुझे पंपकिन पेचेस को देखने का एक नया नजरिया मिल गया है। क्या आपको निकोलोडियन का ये अजीब सा कार्टून याद है जिसका नाम था डॉग? इस ग्रुप कॉस्ट्यूम को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें काफी आसानी से तैयार किया गया होगा और ये लोग इसे अनदेखा भी कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है और यही कारण है कि ये ड्रेस शो स्टॉपर साबित हुई। वैसे 90s में ऐसे बहुत से कार्टून्स हैं जिनमें से आप अपनी पसंद के कार्टून्स का चयन कर सकते हैं, लेकिन ब्लूफिंगटन के बैंजो बनाने वाले इस लड़के ने सबके दिल में एक अलग ही जगह बनाई है। इस लड़की ने किंग कॉन्ग कॉस्ट्यूम के साथ बाहर जाने की सोची, जिसमें गोरिल्ला का हाथ भी दिखाया गया है। उसने अच्छे से लोगों को भ्रमित कर दिया कि उसे ये महादाना उठाकर ले जा रहा है और यही बात उसके इस ड्रेस को शानदार बनाती है। और इसे देखकर तो मुझे वाकई एन और कॉन्ग की याद आती है। पता नहीं लोग उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। हमने एडवर्ड के सीजर हैंड वाले कॉस्ट्यूम हैलोवीन को इससे पहले कई बार देखा है, लेकिन सभी कॉस्ट्यूम्स के साथ पौधों को काटने की कला लाइव देखने को नहीं मिलती। इस बंदे ने जॉनी डेप के इस रोल को बखूबी निभाया है और तो और इसने इस कला के निर्माण में 24 आर्टिफिशियल बॉक्सवुड हेडमेट के पैनल और साथ की चिकन वायर का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही 3000 जिप टाइस का भी इस्तेमाल हुआ। सच में टिम बर्टन के मास्टरपीस को बनाने में समर्पण की भावना अच्छे से दर्शाता है। ज़ोइंक्स जीपर्स, ये पूरी गैंग फ्रेड वेल्मा, डेफ, शैगी और तो और स्कूबी डू भी आए। इस परिवार ने खुद को पूरी तरह से कैरेक्टर में रखने के लिए अपनी वेशभूषा में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उम्मीद करता हूँ किसी भी भूत की हिम्मत नहीं होगी इनके परिवार को छूने की। इन हरे रंग के आर्मी टॉयज के साथ लगभग हम सभी की यादें जुड़ी हुई हैं, या फिर यूं कहूं कि वो मेमोरीज को याद रखने की वजह से कुछ और है, जैसे उनका पैरों के नीचे आ जाना। जो भी कहो, प्लास्टिक के इन खिलौनों को आप अच्छे से पहचान सकते हैं और ये आपकी यादों में अच्छे से बसे हुए हैं। इस पहली तस्वीर की तरह आप अकेले खड़े हों या फिर इस दूसरी तस्वीर की तरह अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल करके इस कॉस्ट्यूम की मदद से हमारे अंदर छुपा हुआ बच्चा सामने आ जाता है। ये भी हो सकता है कि आपका सामना इस तीसरी फोटो में दिखाए गए 2 आर्मी ऑफिसर से हो।
ये सच में एक एपिक सीन है। रेगुलर पंपकिन शायद इतने ज्यादा डरावने ना हो, लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है। और एक सड़ा हुआ जैक ओ लैंटर्न सच में आपको पापी लगे। ये तो बस ऑटम के मौसम का इस डरावने त्योहार के साथ एक परफेक्ट मेलजोल है। जरा इस हैंडमेड पेचीदा मास्क पर अपनी एक नजर डालें। इसका नाम है रोटन रेजी। मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो देखिएगा जरूर। हड्डियों से बने कॉस्ट्यूम हमेशा से ही डरावने होते हैं, पर इस कॉस्ट्यूम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है ये रंगा हुआ कुत्ता। मैं सोच रहा था कि इन्होंने इस कुत्ते को इतनी देर तक बैठाकर कैसे रखा होगा। शायद उसे यहाँ एक जूसी बोन की लालच दी गई हो। आप किसी समुराई या फिर किसी स्टॉर्म ट्रूपर की तरह तैयार हो सकते हैं, लेकिन इस बंदे ने तो कमाल कर दिया। इसने एक समुराई और स्टॉर्म ट्रूपर दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया भाई। इस हाइब्रिड के साथ तो मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। अगर मैं आपको हैलोवीन और क्रिसमस के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहूं तो फिर आप किसे चुनेंगे? लेकिन इस बंदे ने तो क्लासिक जर्मन लोक साहित्य की मदद से दोनों को अच्छे से कंबाइन कर दिया है। इस कॉस्ट्यूम को देखकर मुझे याद आता है हमें लोगों को अच्छी सूची में क्यों रखना चाहिए। इस बच्चे का हैलोवीन कॉस्ट्यूम वाकई में बहुत ज्यादा भयानक है और उसने इस कॉस्ट्यूम के साथ इंसाफ भी किया है। ऐसा लगता है जैसे इस ग्राइंडर ने उसके पैरों को अच्छे से क्रश कर दिया है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि इस बच्चे ने लोगों तक पहुंचने के लिए कौन सी तरकीब सोच रखी है। अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है तो अभी अपनी नजर हटा लीजिए। इस लड़की ने सभी हदें पार करके मिस्टर पीनट के लुक को क्रिएट किया है और इसकी डिटेल्स देखकर पता लगता है कि इसने किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस तस्वीर को मैंने 3 बार ध्यान से देखा, ये समझने के लिए कि यहाँ पर चल क्या रहा था। इस लड़के ने ज़ॉबी के कॉस्ट्यूम को एक नए मुकाम पर ही पहुंचा दिया है, वो भी एक टूटे हुए हाथ की मदद से, जिसकी अपनी खुद की जिंदगी है। आप भी इसे बेशक ट्राई करके देखें और कुछ प्रॉप्स और थोड़ी सी एक्टिंग की मदद से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दें कि ऐसा मुमकिन कैसे है। हमें अच्छे नाटक तो पहले से ही पसंद होते हैं और इस लड़की ने तो गोस्ट मालोन के कॉस्ट्यूम को पहनकर कमाल ही कर दिया। एक नकली दाढ़ी, सुनहरी ग्रिल, सफेद बटन और इन सब के साथ उसके चेहरे और गले पर मौजूद टैटूज के क्या कहने। मैं तो बस उम्मीद करता हूँ कि पोस्ट मालोने के भूत की सांसें ना थम गई हों, वरना सोचिए ये सब कुछ कितना डरावना होता। पता नहीं ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज की वजह से है या फिर इन सीरियस एक्सप्रेशंस की वजह से, लेकिन हैलोवीन पास्ट में काफी भयावह होता था। अब इन 2 इंसानों का उदाहरण ले लीजिए जिन्होंने 1920 में अपने कॉस्ट्यूम के साथ अपने घोड़ों को भी स्केलेटन का लुक दे दिया है। भले ही ये कॉस्ट्यूम काफी आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हों, लेकिन ये अभी भी आपको रात में डरा सकते हैं। चिंता मत कीजिए, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप मेरा विश्वास करें या ना करें, लेकिन इस लड़की का सिर अभी भी उसके धड़ से जुड़ा हुआ है। ऐसा दृश्य बनाने के लिए जरूरत थी तो बस कुछ रंग की, जिसकी मदद से ये यथार्थवादी ऑप्टिकल भ्रम क्रिएट किया गया है। इस प्यारी सी बच्ची को लाल रंग की पोशाक पहने आप देख सकते हैं। शायद ये अपनी कैंडीज काउंट करने में अपनी ग्रैंड माँ के घर का रास्ता भूल गई होगी, या फिर वो अपनी बास्केट को इन स्वीट से भरने में बहुत बिजी हो गई होगी। लेकिन लिटिल रेड राइडिंग हुड के इस कॉस्ट्यूम को शानदार बनाता है ये बच्ची का साथ देने वाला कुत्ता। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास एक कुत्ता है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो क्यों ना उसे भी अपने साथ हैलोवीन के लिए तैयार कर दें। ये वक्त है हमारी पृथ्वी को बचाने का, जैसा कि ये क्यूट फर बॉल कर रही है और ये तो अपने सभी हथियारों के साथ लैस भी है ताकि वो इस बात को साझा कर सके कि कोई इसके पास से कैंडी ना चुरा सके। भले ही कोई भी कठिनाई उसके सामने आए, वो इसका डट के सामना करेगा। क्रिएटिव होने के साथ साथ पीटर पैन और उसकी परछाई की ये जोड़ी काफी बेहतरीन भी है। इस कॉस्ट्यूम के पीछे की सोच को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों शायद कैंडीज कलेक्ट करने के लिए नेवरलैंड के मिस्टिकल आइलैंड पर जाने वाले हैं। अब अगर इनके पास नाना नाम का एक कुत्ता भी साथ में होता तो शायद मैं इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता। मुझे सच में शब्द कम पड़ेंगे इस फिल्मी कॉस्ट्यूम को बयां करने में। इस डरावने अवतार को देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। मुझे तो इन दोनों की तरफ आते नहीं देखना है, चाहे वो हैलोवीन हो या और कोई भी रात हो। इस मौसम के जानकार के मुताबिक हैलोवीन का अनुमान डरावना होने के साथ कैंडी की बारिश करने वाला है। जरा सोचिए, आप इस कंकाल से आप आपके इलाके के मौसम की जानकारी ले रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रही कि इस बात पर हंसूं या फिर डर जाऊं, लेकिन हरे स्क्रीन का अच्छा इस्तेमाल किया इसने। इस बंदे ने जो मास्क बनाया है उससे तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। उसने तो अपने चेहरे का ही मास्क बना दिया और उसके पीछे खुद का ये डरा देने वाला चेहरा। मान गए भाई। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या आप ये असली जीवन में देखना पसंद करेंगे? जरा सोचिए, आप एक प्लेन बोर्ड कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि इसका पायलट तो अंधा है। मैं तो इस बात पर ड्राइव करके जाना पसंद करूंगा। इस पायलट के पास या तो सबको हंसाने की अच्छी क्षमता है या फिर उनको लोगों को डराने में बड़ा मजा आता है। स्टार वॉर्स के चाहने वाले इस प्रेग्नेंट बेली को डेथ स्टार के रूप में दर्शाने को बहुत पसंद करेंगे। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये जंग आखिर में जीतेगा कौन, लेकिन एक बात तो है, इसमें चांद कहीं नजर नहीं आ रहा। कौन भूल सकता है किम कार्दाशियन की नग्न तस्वीरों को जिसने इंटरनेट को हिला के रख दिया था। ये भाई साहब तो बिल्कुल नहीं भूले और इन्होंने तो ठान लिया कि वे हैलोवीन के लिए उस मैगजीन जैसी तस्वीर की पुनरावृत्ति करेंगे। खैर, हम बच गए कि उन्होंने इस तस्वीर में कपड़े तो पहने।
क्या आपको 90 के दशक की मूवी मास अटैक्स याद है, जिसमें एलियंस को पृथ्वी पर कब्जा लेते हुए दिखाया गया है? अगर नहीं तो ये कॉस्ट्यूम आपकी याददाश्त को थोड़ा ताजा कर देगा। लाल आंखें और फटे हुए सर जिसने बड़े पर्दे पर हंगामा मचाया था, उसे इस चाहने वाले ने अपनी कॉस्ट्यूम से बखूबी दर्शाया है। इस अजीब से मास्क और ब्लॉन्ड विग इमॉर्टन जॉय के लुक की याद दिलाते हैं। अगर आपको कचरे के ढेर का मालिक बनना है और ये सपना आप बरसों से देख रहे हैं, तो एक बेहद डरावना ये लुक बनाता है। मैं तो बस यही कहूंगा कि मैं इसकी कोई बात को मना नहीं कर पाऊंगा, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने का मालिक बन जाए। क्या ये सिर्फ मेरा ख्याल है, या फिर आपको भी यही लगता है कि हैलोवीन की कॉस्ट्यूम्स साल दर साल और भी ज्यादा बेहतरीन और क्रिएटिव होती जा रही हैं? आपका देखा हुआ सबसे ज्यादा क्रिएटिव हैलोवीन कॉस्ट्यूम कौन सा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।